दिल्ली के 400 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली के सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में एक एनजीओ का नाम सामने आ रहा है, जिसका संबंध अफजल गुरु से है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके घेरे में है। ये संयोग नहीं है कि जब जब दिल्ली में चुनाव होता है उस समय दंगे का माहौल बनाने और दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश करने की योजनाएं बनने लगती हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने मामले पर पलटवार किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो खुलासे पुलिस नहीं करती वो बीजेपी के नेता करते हैं। बीजेपी छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बमों की धमकी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। लोगों को नमस्कार। अभी कुछ देर पहले आपने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं। दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग?
कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज, दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।